जुए में अमानुष से आज तक ना तो कोई जीत पाया है और ना ही कोई जीत पाएगा। मैं तो इसके हौसले को देखकर हैरान हूँ, जो यहाँ खेलने चला आया है और खेलते ही जा रहा है। लगता है तुम्हें हारने का बहुत शौक है। जो उम्मीद नहीं हारता वो हमेशा जीतता है। ये मेरी आखिरी स्वर्ण मुद्रा है और इस बार मैं ही जीतूंगा। इस बार संख्या है 3। ये आखिरी स्वर्ण मुद्रा भी तुम हार गए। अब तो तुम्हारे पास दांव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। शीतम, ये तुम्हारे गले में जो माला है, ये मेरी माँ की माला है। सोच लो, अगर तुम जीत गए तो अभी तक जो भी संपत्ति हार चुके हो जुए में, वो सब वापस मिल जाएगी। माला माल हो जाओगे और अपनी माँ को ऐसे कितने ही गहने दे सकोगे। अरे तुम्हारी माँ कितनी खुश हो जाएगी। सोचो शीतम, सोचो। ठीक है, मैं एक बार और अपना भाग्य आजमाता हूँ। क्या पता इस बार मेरा भाग्य मेरा साथ दे दे। रुको, मत खेलो इन लोगों के साथ। ये लोग तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं, तुम्हें लूट रहे हैं। अरे कौन हो तुम? हाँ, हमारे बीच में आने की गलती मत करना, समझे? यहाँ पर वही होता है जो भाई चाहता है। अगर तुमने जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। देखा, यह है तुम्हारी लगातार हार का रहस्य। यह है इनकी असलियत। धोखेबाज, मक्कार हैं ये लोग। तुझे हमने पहले ही समझाया था कि ज्यादा होशियारी मत दिखाइयो। अब अपनी होशियारी का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। छोड़ो मुझे। नहीं 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 आर्यन, नहीं। क्यों नहीं लड़ने दिया तुमने मुझे उनसे? ऐसा करना अपनी मृत्यु को बुलावा देने के बराबर होता। तुम जानते हो, अमानुष बाहुबली का सबसे छोटा और सबसे दुलारा भाई था। लोग बाहुबली का नाम तक लेने से कांपते हैं। बाहुबली
कौन है ये बाहुबली? बाहुबली यहाँ का सबसे शक्तिशाली, नामचीन और क्रूर डाकू है। लगता है खतरा टल गया। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। बस, इसकी जरूरत नहीं है। बहुत भूख लग रही है। आसपास कुछ खाने का इंतजाम हो सकता है? मेरी मानो तो भूख प्यास को छोड़ो और भागो यहाँ से अपनी जान बचाकर। और फिर कभी भूल से भी इस रास्ते का रुख मत करना। अच्छा सुनो, चलो तुम मेरे घर चलो, लेकिन भोजन करने के बाद तुरंत वहां से निकल जाना। देखो मुझे क्षमा कर दो, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। आखिर तुमने मेरी सहायता की है, लेकिन मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूं। अगर बाहुबली को पता चल गया कि अमानुष की मृत्यु का कारण मैं हूं तो वो मुझे मार डालेगा। तुम चिंता मत करो, मैं समझ सकता हूं। माता पिता की चिंता होना स्वाभाविक है। खैर, एक चीज बताओ, क्या तुम्हारी माता स्वादिष्ट भोजन बनाती है? प्रणाम। प्रणाम। हाँ बेटा, खाना खाओ। वाकई स्वादिष्ट है। बेटा, ये तुम्हारे हाथ में जख्म कैसे? मैं एक वैद्य हूं। खाना खाने के बाद मैं तुम्हारे इसमें लेप लगा दूंगा ताकि तुम्हारा जख्म जल्द से जल्द भर जाए। वैसे चोट तुम्हें लगी कैसे? वो बाबा हुआ यूं कि ये घोड़े पर से गिर पड़ा और इससे चोट लग गई, बस। ये सच नहीं है। आप कुछ लोगों के साथ जुआ खेल रहे थे और वो लोग इन्हें ठग रहे थे। मैंने विरोध किया तो उन लोगों से लड़ाई हो गई और मुझे चोट लग गई। इसका अर्थ है मेरे इतना मना करने के बाद भी तुम जुआ खेलने गए। तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं। अब जो थोड़ा बहुत बचा है, अगर उससे भी जुए में हार गए तो हम क्या करेंगे? विश्वास करो बाबा, मैं यही सोचकर जुआ खेलता हूं कि एक दिन मेरा भाग्य खुल जाएगा। मैं ढेर सारे पैसे कमा लूंगा और फिर आपको दुनिया की हर सुविधा दे पाऊंगा, जो आपको इस छोटे से गांव में दवाइयां बेचकर कभी नहीं मिलेंगी। नहीं, तुम गलत सोचते हो शीतम। दुनिया में धन दौलत सिर्फ मेहनत और परिश्रम से कमाई जा सकती है, जुआ खेल कर नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए। चलो, कम से कम तुम्हें आज एक सबक तो मिला। मेरे लाडले को हाथ लगाने की जरूरत किसने की?
मेरे जिगर के टुकड़े को मारने की हिम्मत किसने की? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। उस खूनी को पकड़ कर लाओ। और हाँ, अगर वो नहीं मिला तो मैं इस दुनिया को जला दूंगा, खाक कर दूंगा। अच्छा, शुक्रिया। अब मुझे चलना चाहिए। शीतम, मुझे वचन दो कि तुम आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलोगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। शुक्रिया तो हमें तुम्हारा करना चाहिए बेटा। तुमने हमारे बेटे को सही मार्ग दिखाया। अच्छा होता अगर कुछ दिन और हमारे साथ रुक जाते। आर्यन के यहाँ से जल्द जाना ही ठीक होगा। अगर बाहुबली को यह पता चल गया कि तुम यहाँ रुके हुए हो तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। शुक्रिया। शोधम, देखो इसे, ये जीवित है या मर गया? बाहुबली, ये मर चुका है, ये मर चुका है। हाँ बाहुबली, ये मर चुका है। इसका मरना तो निश्चित ही था। चलो। अरे ये तो अपने प्राण त्याग चुका है। इसे आप अंदर क्यों लेकर आए? नहीं माँ, यह अभी जीवित है। आर्यन की नब्ज इतनी धीमी हो गई थी
कि कोई मुझ जैसा वैद्य ही बता सकता था कि वो जीवित है। मैंने जानबूझकर बाहुबली को झूठ बोला कि आर्यन मर चुका है। तुम इन जड़ी बूटियों को पेश कर इसका लेप आर्यन के जख्मों पर लगाओ। अच्छा। मैं जंगल से कुछ और जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। बाबा, क्या मैं आपके साथ जंगल चलूं? नहीं, तुम यहीं रुको, मैं जल्दी आता हूँ। ठीक है। बेटा जरा उसके हाथ मल जैसे। ये लो बेटे। शीतम बेटे, मुझे बहुत चिंता हो रही है। पूरी रात गुजर गई, तुम्हारे बाबा अभी तक वापस नहीं लौटे। होश में आ रहा है। आर्यन, तुम ठीक तो हो? हाँ, कुछ वो मैं मुझे बाहुबली ने इस तरीके से फेंका कि मुझे लगा कि मैं बाहुबली को भी ऐसा ही लगा था। वो समझता है कि तुम मर चुके हो, लेकिन बाबा की जड़ी बूटियों से तुम ठीक हो गए। बाबा नजर नहीं आ रहे। देखो ना बेटा, कल रात से गए हैं तुम्हारे लिए और जड़ी बूटियां लाने के लिए, अभी तक वापस नहीं लौटे। आप चिंता मत कीजिए, मैं बाबा को अभी ढूंढ कर लेकर आता हूँ। नहीं आर्यन, इस हालत में तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं है। शीतम, तुम्हारे बाबा के मुझ पर उपकार है, उन्होंने मेरी जान बचाई है। मैं उन्हें ढूंढ कर लेकर आता हूँ। तो फिर मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, तुम यहाँ रहकर माँ का ख्याल रखो, मैं आता हूँ। अपना ध्यान रखना बेटे। बाबा! बाबा! कहाँ बाबा? बाबा! 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 बचाओ! बचाओ! बाबा! बाबा, बाबा, आप इस पेड़ के नीचे कैसे दब गए? मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटी ढूंढ रहा था, पता नहीं ये पेड़ कहां से आकर गिर पड़ा और मैं इसके नीचे अटक गया। बाबा, आप ठीक तो हैं बाबा? बेटा, तुमने सही समय में आकर मेरी जान बचा ली। क्या सोच रहे हो तुम? बाबा, मैं यही सोच रहा हूं कि मैं बाहुबली का सामना क्यों नहीं कर पाया था।
बाहुबली के पास शक्ति है, युक्ति नहीं। और युक्ति शक्ति से श्रेष्ठ होती है। इसके बावजूद मैं बाहुबली से हार गया। बाबा, मेरी तलवार चट्टान को भी काट सकती है, लेकिन इसका असर बाहुबली पर नहीं हुआ। लगता बाहुबली कहीं आसपास ही है। वक्त का दरिया थम जा, खुल जा, सिम सिम खुल जा। बाबा, आप घर चले जाइए, मैं भी आता हूँ। लेकिन आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं भी आता हूँ। इतने सारे गहने, इतना धन, ये सारा खजाना बाहुबली ने लूट कर जमा किया होगा। ये सब लूट का माल है। बाहुबली, यही है वो रक्तमणि जिसकी अद्भुत शक्ति से मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो इसी मणि के कारण मैं बाहुबली को हरा नहीं पाया। और यही वो रक्तमणि है जिसकी मुझे तलाश है। अगर मैं ये मणि इसके पास से ले लूं तो इसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी।
दम तड़म तड़तड़ बाजा, कोई आया जाग जा राजा। भैरव, तांडव, कहाँ सब? देखो गुफा में कोई आ गया, ढूंढो उसे। कौन हो सकता है? कौन आया था यहां? मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता? रक्षक हो तुम, मेरे इस खजाने को बचाना होगा, क्योंकि यहां जो भी आया था उसका सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है, इस खजाने को लूटना। कौन हो सकता है? रक्तमणि बाहुबली के पास है और मुझे हर हाल में उससे हासिल करनी होगी वो रक्तमणि। लेकिन कैसे? लेकिन आर्यन, उस मणि को तुम कैसे हासिल कर पाओगे? उस मणि को पाने का एक ही उपाय है, बाहुबली का विनाश। हाँ बाबा, रक्तमणि में ही बाहुबली की शक्ति है और जब तक वो मणि बाहुबली के पास है मैं उसे मात नहीं दे सकता। और जब तक वो मणि बाहुबली के अंदर है उसका विनाश हो ही नहीं सकता। आर्यन, मुझे नहीं लगता कि तुम वो मणि हासिल कर पाओगे। देखो बेटा, मेरा कहा मानो, अपनी जान जोखिम में मत डालो। इससे पहले कि बाहुबली तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे, तुम यहाँ से चले जाओ बेटा। किसी संकट से नहीं डरता मैं। मुझे अपने माता पिता, अपनी प्रजा को बचाने के लिए हर हाल में उस रक्तमणि को हासिल करना ही होगा। आर्यन, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन शीतम की मां भी ठीक ही कह रही है। ऐसी परिस्थिति में मुझे तो बस एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। यदि बाहुबली तो मैं खुद अपने शरीर से वो मणि निकाल कर दे दे तो, लेकिन ऐसा वो करेगा नहीं। बाबा, क्या कहा अभी आपने? जरा फिर से कहिए। आपने कहा कि यदि बाहुबली अपनी इच्छा से मुझे वो मणि दे दे तो ही। लेकिन ये संभव नहीं है। एक योद्धा के लिए दुनिया में कठिन चाहे कुछ भी हो, पर असंभव नहीं होता है। बाबा, मेरे मन में एक ऐसी तरकीब है जिससे मैं बाहुबली को एक ऐसे जाल में फंसाऊंगा जिससे वो खुद अपनी इच्छा से मुझे वो मणि सौंप देगा। अब मेरी योजना का पहला चरण शुरू होता है। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि बाहुबली अपनी इच्छा से रक्तमणि तुम्हें सौंप देगा? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन कैसे? हमें सबसे पहले उस गुफा में छिपाए हुए सारे खजाने को लूटना होगा।
वक्त का दरिया थम जा, खुल जा सिम सिम खुल जा। जल्दी से इस जेवर जवाहरात पढ़ लो। यानी ये सारा खजाना हमारा होगा? हमारा नहीं, प्रजा का है। बाहुबली ने सारा खजाना प्रजा से लूटा हुआ है, इस पर प्रजा का ही अधिकार है। तुम्हारी क्या योजना है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी योजना सुनो बाबा। ठीक है। अदम तड़म तड़तड़ बाजा, कोई आया जाग जा राजा। अदम तड़म तड़तड़ बाजा, कोई आया जाग जा राजा। अदम तड़म तड़तड़ बाजा, डरने की जरूरत नहीं है, अपना कोई काम आया, करते जाओ। जाग जा राजा। अदम तड़म तड़तड़ बाजा, कोई आया जाग जा राजा। रुको। तड़तड़ बाजा, कोई आया जाग जा राजा। अदम तड़म तड़तड़ बाजा, कोई आया जाग जा राजा। अदम तड़म तड़तड़ बाजा, कोई आया जाग जा राजा। अदम तड़म तड़तड़ बाजा, कोई आया जाग जा राजा। अदम तड़म तड़तड़ बाजा, कोई आया जाग जा राजा। मुंह बंद कर अपना। तड़म तड़तड़ बाजा, चिल्लाने की जरूरत नहीं, जब तक बाहुबली यहाँ नहीं आता ये बोलता रहे। बाहुबली आता ही होगा, हमें चलना चाहिए। गुफा का दरवाजा तो खुला है। रक्षक, कौन आया था यहाँ? 3 लोग आए। पूरे गांव में जाकर ढूंढो और कान खुले रखो। कल सुबह से पहले उसे हर हाल में ढूंढना है हमें। अरे सितम, ये तो बड़ा कीमती है, कहीं से कोई खजाना हाथ लग गया क्या? हाँ, ऐसा ही समझ लो, कोई खजाना हाथ लग गया। सुना तूने? ये किसी खजाने की बात कर रहा है और इसके हाथ में गहने भी अपने खजाने के लग रहे हैं। अब क्या करें? हाँ, इसको उठा लेते और खत्म कर देते। नहीं नहीं, हम इस बात का निर्णय भाई पर छोड़ देते और इस पर नजर रखते, इसका पीछा करते। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो।
तो इस घर में रहता है। लेकिन हमें याद कैसे रहेगा कि यही इसका घर है? यहाँ तो सारे घर एक जैसे बने हुए। ऐसा करते, इसके घर पर एक निशान बना देते ताकि हम इसका घर आसानी से पहचान सके। हाँ, यह ठीक रहेगा। कल सुबह हम बाहुबली भाई के साथ यहाँ आएंगे